हेलो एवरीवन, आप लोगों को जी मिश्रा मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम अभी 10th क्लास की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर अभी हमारा 3 चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका हम 3.4 के कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा दिए थे, सेकंड क्वेश्चन के सिर्फ एक क्वेश्चन करवाए थे। इसके 4 पार्ट और है। आप पीछे का भी वीडियो जरूर देख लें। अगर कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आपको कमेंट जरूर करना है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट हम करवा दिए थे। इसका दूसरा पार्ट है 5 years ago, Nuri was thrice the old of Sonu. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो दोनों को हम इससे पहले आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर 2 में। अब यहाँ पे पेयर है तो अलग अलग 2 वेरिएबल में है, तो यहाँ पे हम लेते हैं लेटेस्ट नूरी एज x year and सोनू एज y year। अब कुछ भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अब जिस हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं उसी हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। अगर आपका इक्वेशन सही जाएगा तो आपका आंसर सही आएगा। कह रहा है, क्वेश्चन बता रहा 5 years ago, एगो मतलब पहले हो जाता है। तो यहाँ पे हम नूरी का एज x है तो x - 5, और सोनू का एज हुआ है तो y - 5। अगर 5 साल पहले की बात हो रहा है तो दोनों में 5 साल पहले माइनस करेंगे। कह रहा है कि नूरी वाज थ्राइस द ओल्ड। नूरी थ्राइस है, ये हमारा नूरी का एज है, ये 3 गुने ज्यादा है। तो इक्वल करने के लिए इसको हम 3 से मल्टीपल करेंगे। अब आप ब्रैकेट ओपन करो, x - 5 इक्वल 3y - 15। अब ये हमारा आ जाएगा x - 3y इक्वल, ये -15 है, ये 5 इधर जाकर के प्लस हो जाएगा तो -10। एक इक्वेशन हमारा बन गया। अब दूसरा इक्वेशन बता रहा है, जैसे हमारा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे आपको पढ़ना है, वैसे ही इक्वेशन फॉर्म करना है। 10 years लेटर यानी 10 साल बाद प्लस हो जाएगा। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड। नूरी ट्वाइस है तो अब यहाँ पे 10 साल आगे की बात हो रहा है तो x + 10, ये हमारा नूरी का एज हो गया। और y + 10, ये हमारा किसका एज हो गया, सोनू का। अब ये ट्वाइस है तो इसको हमें 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा ये x + 10 इक्वल 2y + 20। अब यहाँ पे y जो है इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x - 2y इक्वल, ये हमारा +20 है, ये 10 इधर जाएगा तो 10 माइनस हो जाएगा इक्वल 10 आ जाएगा। ये हमारा 2 इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करके x और y का निकालना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं, इसमें देखो पहला इक्वेशन में x और इसमें भी x दोनों सेम है, दोनों प्लस का साइन है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, पहला और दूसरा इक्वेशन से। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, यहाँ पे x - 3y इक्वल -10, और ये है हमारा x - 2y इक्वल 10। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा +10 है और ये हमारा कितना है, -10 है। तो यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया -y इक्वल -20। डेट मीन्स y बराबर कितना आ गया, 20। y बराबर 20 आ गया। y मतलब कौन है, सोनू है।
सोनू का एज हमें निकल गया। सोनू का एज कितना है? 20 ईयर है। अब सोनू के एज निकालने के बाद ये सोनू का एज हमारा निकल गया 20 ईयर। अब हम निकालते हैं किसका? इसी का वैल्यू आप इसी इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे x माइनस 3 मल्टीपल 20 इक्वल माइनस 10। दैट मीन्स x इक्वल कितना आ जाएगा? माइनस 10। 23 या 60, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा 60, यानी y बराबर आपका कितना आ गया? y इक्वल 50 है। यानी आपका दोनों का एज निकल गया। इसका एज निकल गया, सोनू का एज कितना निकल गया? 20 ईयर, और इसका 50 ईयर। अगर आप इसको देखें, अगर चेक भी कर सकते हैं, चेक करके आंसर आ जाएगा। अगर इसमें 5 साल पहले चलते हैं तो इसमें से 5 माइनस करेंगे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसमें से 5 माइनस करेंगे 45 होगा, 15 3 जा 45। 10 साल बाद चलेंगे, इसमें 10 प्लस करेंगे 30 होगा, इसमें 10 प्लस करेंगे 60 होगा, 32 जा 60। इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन वेरिएबल में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो 2 वेरिएबल में सम ऑफ द, यहाँ पे बता रहा क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। अगर हम यूनिट डिजिट लेट अस, अगर हम यूनिट डिजिट जो है x लेते हैं एंड 10 डिजिट y लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है पहले सबसे ओरिजिनल नंबर क्या फॉर्म होगा। ओरिजिनल नंबर जो होगा ये होगा, यूनिट है, ये 10 है, x प्लस 10 हुआ है। और रिवर्सिंग, रिवर्सिंग मतलब क्या होता है? उल्टा। और इसका रिवर्सिंग नंबर जो होगा ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहुंचते हैं। इसमें बता रहा है कि दोनों मिलाकर के 9 हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इक्वल 9, दोनों मिलाकर के कितना है? 9 है। अब दोनों मिला के 9 है। अब इसमें ये बता रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स द ट्वाइस द नंबर ऑफ 10। 9 टाइम्स कह रहा ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर मीन्स ये नंबर जो है यहाँ पे x प्लस 10y, इसको हम 9 टाइम्स करेंगे। और ये जो ऑब्टेन रिवर्सिंग नंबर हुआ है ये हमारा ट्वाइस है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 इक्वेशन हमारा फॉर्म हो रहा है। अब इससे इक्वेशन बन जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9x प्लस 90y इक्वल 20x प्लस 2y। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9x माइनस 20x, और यहाँ पे हम रहने देते हैं ये 2y माइनस 90y। हम लाइक टर्म को एक जगह कर लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या आ रहा है हमारा माइनस 11x इक्वल माइनस 88, यानी हम x बराबर माइनस 88y इक्वल 11 माइनस 11 एट जा 88, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर 8y। ये 8y कैसे आया? 11 एट जा 88। ये इक्वेशन हमारा 2 आ गया। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से बात करते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 8y बराबर 0। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहां आपका क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल 9, x माइनस 8y इक्वल 0।
माइनस प्लस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 9y बराबर 9। आपका y बराबर कितना आ गया? 9/9 इक्वल 1 आ गया। अब y का वैल्यू हमारा आ गया। अब y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं या फर्स्ट में रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम रखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, किसी में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा? 8 मल्टीपल 1 बराबर 8। अब आपका नंबर क्या हो गया? इसका नंबर जो आ जाएगा यह है हमारा x प्लस 10y। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारा 8 है और y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10, 18 आ जाएगा। अगर इसका रिवर्सिंग नंबर लेंगे तो 81 आ जाएगा, क्योंकि x जो है 10x है, 10 8 जा 80 और y 1 रहेगा, तो रिवर्सिंग नंबर हमारा 10x प्लस 1 है, 81 आ गया। अब देख लीजिए दोनों क्या है, उल्टा है, ये 18 है वो 81 आ गया। 89 जा 162, 81 जा 81 2 जा 60 162, यानी हर कंडीशन में हमारा आंसर सही आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब इसकी क्वेश्चन नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मीना वेंट टू द बैंक विदड्रॉ 2000 रुपीज। बैंक जाते हैं और 2000 रुपया निकालते हैं, और 2000 निकालने में कंडीशन ये है कि आस्क टू द कैशियर टू गिव 50 एंड 100 रुपीज नोट। उसका कंडीशन ये बता रहे हैं कि 50 और 100 रुपीज के ही नोट देना है। तो कह रहा है अगर मीना गोट 25 नोट्स, और दोनों नोट्स मिला करके मीना को 25 नोट्स मिला है, तो अब इसके पास जो है 100 रुपीज की नोट कितना है और 50 रुपीज की नोट कितना है। तो बहुत ही सिंपल है। इसका अगर हम ये फोर्थ क्वेश्चन की फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेते हैं मीना लेट अस RS 50 रुपीज नोट्स X and RS 100 नोट्स Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बता रहा है कि दोनों नोट मिला करके कितना है, 25 है। एक इक्वेशन तो हमारा यही बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25। दूसरा कंडीशन बता रहा है कि उसके पास 2000 रुपीज है। अब x यानी 50 रुपीज की नोट है, तो 50 रुपीज नोट क्या है, x है, और y क्या है, 100 रुपीज नोट है, और दोनों मिला करके उसके पास कितना है, 2000 रुपीज है। यहाँ पे x इसलिए लिया है कि 50 रुपीज नोट को x लिया है, 100 रुपीज नोट को y लिया है, और ये दोनों नोट मिला करके उसके पास 2000 रुपया है। अब अगर यहाँ पे छोटा करना चाहें तो 50 कॉमन ले सकते हैं, ये हमारा 50 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल 40। अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू अगर हम सिंपल देखते हैं तो इन दोनों इक्वेशन से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल माइनस 15, यानी y बराबर आपका 50 निकल जाएगा, और y अगर 50 निकल गया तो x आपका कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो x अगर हमारा 10 निकल रहा है तो 50 रुपीज है, 500 रुपया 500 रुपया हो जाएगा, और y हमारा कितना निकला है, 50 निकला है, तो 1500 हो जाएगा, दोनों मिला करके 2000 रुपीज आ जाएगा। यानी डेट मीन्स दोनों को सोल्व किए हैं, तो x की वैल्यू कितना आ गया है, x की वैल्यू 10 आ रहा है, y की वैल्यू 15 आ रहा है। एलिमिनेशन में जैसे आप करना सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्जेज इन द फर्स्ट 3 डे। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, फर्स्ट 3 डे मैंने 3 दिन का फिक्स चार्जेज फिक्स है। 3 दिन अगर आप रखो तब भी, 1 दिन के बाद वापस करो तब भी फिक्स चार्जेज जो है x रुपी है 3 डेज का। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट फिक्स चार्जेज हम क्या कर देते हैं, x ले लेते हैं, RSX एंड रिमाइनिंग कह रहा है फिक्स चार्जेज एंड एडिशनल चार्जेज।
एंड एडिशनल चार्ज RSY। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन में जिस हिसाब से बता रहे हैं हम उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे। पहला बता रहा है कि सरिता पेड 27 रुपीज फॉर केप्ट 7 डेज। 7 दिन रखने के बाद उसको 27 रुपीज पे करना पड़ता है। 7 डेज रखा तो 3 दिन का चार्जेस तो फिक्स है x रुपया, ये 3 डेज का चार्जेज है। अब 7 डेज रखा तो कितना 3 4 7 4 बराबर 27। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन बता रहा है विल द सुशी पे 21 फॉर बुक केप्ट इन द 5 डेज। 5 डेज रखता है तो x तो हमारा 3 डेज का ऑलरेडी है और 2 है बराबर 21 रुपीज। अब सिंपल है, x और y की वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं, ये क्या होगा, अगर हम इन दोनों इक्वेशन की बात करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, ये -2 है और ये माइनस हो जाएगा तो 27 6 आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। आपका y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर 3 आ गया तो 3 2 जा 6 और 15 में 6 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी फिक्स चार्जेज 15 रुपीज हो गया। फिक्स चार्जेज अगर आप 15 रुपीज हो गया तो अब दोनों कंडीशन देखो 15 और यहाँ पे x बराबर कितना आ गया था, x बराबर आया था यहाँ पे x कैंसिल 2 3 आया था तो 4 3 जा 12 15 और 12 27 और 15 और यहाँ पे 3 2 जा 6 21, दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सही है। इस तरह से आपका 3.4 कंप्लीट हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब नेक्स्ट जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। यहाँ तक का काम आप लोगों को पूरा करना है। अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे इससे पहले कुछ बच्चे ने डॉट क्लियर किया था 3.4 में, हम करवाए नहीं थे, उससे पहले उसका आया था, तो उसका इस तरह से क्वेश्चन, अब अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट करना, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको हम क्लियर करेंगे। यहाँ तक का काम पूरा करना है। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। घर में रहना है, सेफ रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है। गुड लक एंड बेस्ट विशेस।